बिहार में एमएलसी चुनाव के चलते महागठबंधन तो बिखर ही चुका है और अब एनडीए में भी इसे लेकर टकराव शुरू हो गया है। बिहार में विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 4 सीटें एनडीए को और 3 विपक्षी दलों के हिस्से जानी है। एनडीए को मिलने वाली सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। नीतीश ने साफ कर दिया है कि अब वो बीजेपी के आगे नहीं झुकेंगे। जब जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा तो नीतीश ने साफ संकेत दे दिया कि बीजेपी को तय करना है कि उसे सरकार में रहना है या नहीं, क्योंकि बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। सरकार रहे या जाए ये बीजेपी तय कर ले। नीतीश ने तेवर सख्त किए तो बीजेपी को नर्म रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी को सत्ता हाथ से फिसलती दिख रही थी। लेकिन विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के तेवर एक बार फिर से कड़े हो गए हैं। तो जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि गठबंधन में उसकी स्थिति बराबरी की है और वो बराबरी का समझौता चाहता है। विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होना है। ये सीटें विधायकों के वोट से भरी जाती हैं और विधानसभा की दलगत स्थिति देखते हुए साफ है कि 4 सीटें एनडीए को और 3 विपक्षी दलों के हिस्से में जानी हैं। बीजेपी 4 में से 3 सीटों पर दावेदारी कर रही है तो जेडीयू 2-2 के बंटवारे पर अड़ी है। दरअसल 243 सदस्य बिहार विधानसभा में एमएलसी की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के 125 विधायक हैं, इसमें से बीजेपी के 77, जेडीयू के 44 और हम के पास 4 विधायक हैं। बीजेपी के पास 2 सीट जीतने के बाद 15 वोट अतिरिक्त हैं। दूसरी ओर जेडीयू के पास 13 वोट ज्यादा हैं, लेकिन हम की सहायता से यह आंकड़ा 17 हो जाता है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी एक बार फिर जेडीयू के सामने झुकेगी, क्योंकि बीजेपी अड़ी तो गठबंधन भी टूट सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।